हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स बोर्ड एग्ज़ाम 2025 स्टैंडर्ड पेपर का सेक्शन बी और ये पार्ट सेकंड है। अगर आपने पार्ट 1 यानी सेक्शन ए का सॉल्यूशन मिस कर दिया है तो वो भी ज़रूर देख लेना। लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास ऑप्शन वाला है, या तो हम ए पार्ट अटैम्प्ट करेंगे या फिर बी पार्ट। तो हम यहाँ पर तो वैसे दोनों करेंगे, तो हम पहले ए पार्ट को देख लेते हैं। इफ़ x cos 60 प्लस वाई cos 0 प्लस साइन 30 माइनस कॉट 45 इक्वल टू 5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y। x प्लस 2y की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमने यहाँ वैल्यू रख रखी है। हम क्या करते हैं, देखो x की जगह x है, cos 60 हमारे पास कितना है जो कि है 1/2। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 1/2। फिर है बीच में प्लस, तो प्लस लगा देते हैं। फिर है y की जगह y रहने दो। cos 0 हमारे पास कितना है 1 है, हमने वैल्यू रख दी। प्लस साइन 30 यानी 1/2 रख देते हैं। पीछे माइनस है, माइनस लगा दो। कॉट 45 हमारे पास जो है 1 इक्वल टू में हमारे पास था 5। अब हम देखो क्या करते हैं, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक्स की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन में 2 था तो 2 रहने दो। वाई की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा वाई। इन दोनों को हम क्या करते हैं, पहले उधर लेकर जाते हैं। तो देखो यहाँ 5 पहले से था, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ये प्लस का 1/2 इक्वल टू किस साइड आएगा, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। इस साइड इसको सॉल्व करते हैं। 5 और 1 हो जाएगा 6, माइनस 1/2 है ये। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, 1 लिख दो। अब उसके बाद 1 और 2 का एलसीएम लेंगे। जो नीचे नीचे नंबर है इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। 6 2 जा 12, माइनस का साइन था माइनस, 1 1 जा 1। ठीक है, यहाँ पर क्या चल रहा था उसको वैसे ही लिखो, x/2 प्लस वाई। अब हम क्या करते हैं, 12 माइनस 1 को करेंगे तो आ जाएगा 11 अपॉन में 2 है। यहाँ पर चल रहा था x/2 प्लस वाई। ये 2 देखो यहाँ डिवाइड में, इक्वल टू का जब इस साइड जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ मल्टीप्लाई में से पहुँचा देते हैं। x/2 था प्लस वाई था, दोनों की मल्टीप्लाई होगी 2 से, और यहाँ 11 बचा था खाली। 2 से दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 2 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x/2 की, तो 2 से तो 2 कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा x आ जाएगा सिर्फ। प्लस है ये 2 से y की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y इक्वल टू में आ जाएगा 11। ये हमारे पास देखो यही पूछा था और ये हमारे पास आ चुका है जो कि है 11। ये हमारे पास ए पार्ट हो गया। इसी तरीके से हम पार्ट बी में हमें दे रखा है इवेलुएट tan स्क्वायर 60 अपॉन में है साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60। वैल्यू हमने यहाँ लिख रखी है, वैल्यू पुट करते हैं। tan 60 हमारे पास होता है √3, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दो, अपॉन साइन स्क्वायर 60। साइन की वैल्यू है हमारे पास √3 अपॉन में है 2, इसका भी होल स्क्वायर करना है। फिर प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू है √3 अपॉन में 2, इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद √3 और √3 की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 3 आ जाता है। फिर ये डिवाइड बाई लाइन, √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, अपॉन में 2 का स्क्वायर करना है। 2 2 जा 4, बीच में प्लस है, प्लस लगा देते हैं। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4। यहाँ देखो नीचे सेम नंबर है तो ऊपर ऊपर सिर्फ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ तो 3 ऐसे ही रहा, 3 और 3 6 हो जाएगा, डिवाइड बाई लाइन, और ये 4 था तो 4 ही रहेगा। ऊपर वाला नंबर 3 ऐसे रखा है, ये डिवाइड वाली जो लाइन है वो मल्टीप्लाई में चेंज होगी, और नीचे वाले नंबर का होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, यानी 4/6 हो जाएगा। कट कर लेते हैं अगर कट होता है तो 3 1 जा 3 2 जा, फिर ये 2 से कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा। तो हमारे पास देखो क्या बचा, 1 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 2 आ जाएगा, अपॉन में 1 था उसको हटा सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द जीरोज़ ऑफ द पॉलीमियल। पॉलीमियल हमें गिवन है, इसके हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। तो हमारे पास जो पॉलीमियल है उसको हम लिख लेते हैं x² प्लस 4/3x माइनस 4/3। देखो डिवाइड में यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। जो डिवाइड में होता है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम पूरे पॉलीमियल की। तो 3 से x² की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x², बीच में प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/3x की, 3 से 3 का क्या बचा सिर्फ 4x, बीच में माइनस है माइनस रहा। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से, 3 से 3 कट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 4 बचेगा। अभी हम यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट को लगाएंगे। कैसे लगाते हैं इसमें, जो x² का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर क्या लिखा है x² के साथ 3 लिखा है, और जो हमारे पास कॉन्स्टेंट नंबर होता है इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12। यहाँ माइनस था तो माइनस भी रहेगा। दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनकी मल्टीप्लाई करके हमें
माइनस का 12 मिले और प्लस माइनस करके जो यहाँ पर लिखा होता है वो मिले, यानी 4 मिले। तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले। इसके 12 के 2 से करेंगे डिवाइड 12 को तो 6, 2 से करेंगे तो 3, 3 से करेंगे तो 1। अब हम क्या करेंगे, इनका पेयर बना लेते हैं 2 और 3 का। 2 3 जा कितना होता है 6, यहाँ लिख लेते हैं। ये 2 था, 2 को यहाँ लिख लेते हैं। 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 भी आ जाएगा, और 6 की और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी हो जाएगा। अब ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो इसको यहाँ पुट करते हैं। 3x² ऐसे ही रहा, माइनस का 4 ऐसे ही रखा हमने। यहाँ पर ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे सिर्फ, तो यहाँ पे लिखा है हमारे पास 6 और माइनस का 2 है। यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x लगा देंगे, यहाँ पर भी x लगा देंगे। ठीक है, अब इनमें से कॉमन निकालते हैं और इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 3x², इसको लिखेंगे 3 × x। इसी तरीके से हमारे पास जो है 6x है, इसको लिखेंगे 3 × 2 × x, क्योंकि 3 2 जा 6 और x था। कॉमन देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे देखो 3 कॉमन आ गया, यहाँ से ये x कॉमन आ गया, यानी हमारे पास टोटल कॉमन क्या आ रहा है 3x। अंदर क्या बचा हमारे पास जो है ये x, बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर नीचे हमारे पास जो अनकॉमन है वो बचा है 2, माइनस यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। अब इन दोनों में से अगर कॉमन निकालना है तो 2x है, 2x को लिखेंगे 2 × x। इसी तरीके से हमारे पास 4 है, 4 को लिखेंगे हम 2 × 2। देखो कॉमन क्या है, यहाँ से सिर्फ 2 कॉमन आया, 2 को यहाँ लिख लेते हैं। फिर ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पर देखो क्या बचा है x बचा है, x लिख लेते हैं। ये माइनस हमने बाहर ले लिया तो यहाँ अपने आप क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। हमारे पास यहाँ बचा है नीचे 2। अब देखो यहाँ x+2 आ रहा है, x+2 आ रहा है, यानी हमने जो करा है वो सही करा है। अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकालेंगे। जो हमारे पास दो टर्म बनी है इनमें से कॉमन कैसे निकलेगा, x+2 को कॉमन निकाल लेते हैं। x+2 कॉमन आ गया, अंदर बचा हमारे पास 3x माइनस ये 2 बचा है, इक्वल टू में हमें 0 रखना पड़ेगा क्योंकि हमें ज़ीरोस फाइंड करने हैं। तो x+2 एक बार 0 रखेंगे, एक बार हम रखेंगे 3x - 2 = 0। यहाँ से देखो x की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, कैसे आएगा, x = ये प्लस का 2 है, इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, 3x को भी यहीं रोका है, माइनस का 2 उधर जाएगा इक्वल टू के तो प्लस का 2 हो गया, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो x = कितना आ गया 2/3, और एक हमारे पास आया माइनस का 2। ये हमारे पास दो जीरोज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर 2a, a - 7। जो हमारे पास सेंटर है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास हैं 2a, a - 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इफ़ द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट 11, -9। एक पॉइंट है जो कि सर्कल पर है, वो हमारे पास है 11, -9। अब अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे इन दो पॉइंट्स को तो ये हमारे पास क्या आएगी, रेडियस ऑफ द सर्कल आएगी। और हमें क्या दे रखा है आगे, एंड हैज़ डायमीटर 10√2 यूनिट, यानी जो हमें डायमीटर दे रखी है वो दी है 10√2। हमें क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, r = होता है d/2, रेडियस = हो जाएगा, डायमीटर हमारे पास दे रखी है 10√2, अपॉन में 2 कर देते हैं, 2 से कट कर दें, 2 1 जा 2 5 जा, रेडियस हमारे पास आ गई 5√2, जो कि ये वाली है 5√2। अब हम डिस्टेंस फार्मूले लगाएंगे इसमें, और यहाँ से हमें रेडियस कितनी रखेंगे, हम 5√2 रखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला जो हमारे पास है वो ये लिखा है हमने फार्मूला। अब हम क्या करते हैं, x1 x2 यहाँ पे लिख देते हैं। क्या करते हैं हम इसको x2 y2 लेते हैं, इनको ले लेते हैं हम x1, y1। फार्मूला हमारे पास ये है x2 की जगह रखना है 2a, फिर माइनस x1 हमारे पास है 11 का होल स्क्वायर है, फिर प्लस लगा देते हैं, y2 हमारे पास है a - 7, और y1 हमारे पास है -9। तो हमारे पास फॉर्मूले में देखो पहले से माइनस है, और y1 की जगह रखना है -9, और ये पूरा स्क्वायर है, और डिस्टेंस हमारे पास कितना है 5√2 है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की ओर जाते हैं। 2a - 11 का होल स्क्वायर प्लस, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं,
ए माइनस 7, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये है 9 का होल स्क्वायर है यहाँ पर। 5√2 है, ये है 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करते हैं। ए का हमने ए रखा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, 9 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आएगा, और होल स्क्वायर है हमारे पास। अब देखो हमें ये वाला अंडर रूट है ख़त्म करना है, तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड जब हम स्क्वायर करेंगे तो देखो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ का भी स्क्वायर होगा, नीचे वाली लाइन में लिखना है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 5 जा 25, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2। अगर हम इसका अंडर रूट वाले का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, अंडर रूट हट जाता है, अंडर रूट स्क्वायर से हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ फॉर्मूले लगेंगे कौन से वाले, x प्लस वाई का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, उसी तरीके से x माइनस वाई का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। 25 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आ गया 50, इक्वल टू में हमारे पास देखो कितना है, इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी 2a का पहले स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस वाई स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर, माइनस फिर 2 है, a की जगह पे x की जगह पे हमारे पास कितना है 2a, और y की जगह पे हमारे पास है 11, वैल्यू रख दी हमने, बीच में प्लस था ये वाला प्लस लगाया, फिर वैसे ही कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2, एक्स की जगह पे रखना है हमें a, और y की जगह पे रखना है 2। इसको सॉल्व करते हैं, 50 तो ऐसे ही रहा, 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 11 का स्क्वायर करने पर आएगा हमारे पास 121, माइनस है 2 2 जा 4, 4 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, a था तो a भी रहेगा, फिर प्लस a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, प्लस 2 और 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 4, और a है 4a हो गया यहाँ। ये यहाँ पर a स्क्वायर वाली टर्म ये है, एक a स्क्वायर वाली टर्म ये है, 4a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो जाएगा 5a स्क्वायर। ये a वाली टर्म है, एक a वाली टर्म ये है, इन दोनों को भी माइनस प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 44 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 40, और दोनों पे a है इसलिए a भी आएगा, और 44 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन तो इसलिए माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास है 121, और 4 प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 125। यहाँ 50 था, 50 इक्वल टू का जब इस साइड जाएगा तो माइनस का 50 आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 0 बचेगा। ये 5a स्क्वायर माइनस 40a प्लस, इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 125 में से 50 माइनस करेंगे तो 75, और यहाँ पर रहेगा 0। अब हम क्या करते हैं, 5 से सब डिवाइड हो जाएंगे, तो हम क्या करते हैं 5 से डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखो ये तो 0 है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। 5 से डिवाइड करते हैं इसको तो 5 गायब हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर a स्क्वायर, फिर माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40 होता है, फिर a है a लिख दो, प्लस 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। जो हमारे पास आ रहा है वो है a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसके ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं। ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं, जो इसके कोफिशिएंट है, यानी a स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, इसकी और जो हमारे पास कांस्टेंट है इसकी मल्टीप्लाई होगी, 1 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 15 आए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस का 8 आए। माइनस का 8 कहाँ से लिया मैंने, यहाँ से, माइनस का 8 आना चाहिए, प्लस या माइनस करें तो हम 15 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 15 के फैक्टर हमारे पास देखो क्या होंगे, 3 से कर लेते हैं, 3 5 जा 5 1 जा, तो 3 और 5 होंगे, तो हम क्या करते हैं 3 और 5 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ रहा है, हमें माइनस का 8 चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा माइनस का। अब हम इसको लिखते हैं, जो कि a स्क्वायर था, a स्क्वायर रहा, माइनस इसको रिप्लेस करेंगे, माइनस 8 को रिप्लेस करेंगे किससे, -3a माइनस 5a प्लस
15 को ऐसे ही रहने देते हैं, इक्वल टू में 0 है। अब क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर है, यानी ए 2 बार है, यहाँ पर माइनस का 3a है, यानी ए 1 बार है। तो जो कम वाला होता है वो बाहर आ जाता है, तो ए 1 बार वाला बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, ए बचेगा, माइनस ए बाहर ले चुके हैं हम, तो क्या बचा, 3 बचा सिर्फ। अब देखो ये माइनस है, ये 5 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 5 कॉमन ले सकते हैं हम, और माइनस भी कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ माइनस था, तो माइनस भी कॉमन ले लिया, 5 भी कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, देखो ए बचा है, यहाँ प्लस था लेकिन हमने यहाँ से माइनस लिया है। कैसे लिया है, -1 और -1 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। एक -1 हमने बाहर ले लिया, एक बचा होगा माइनस का 15 है भी, माइनस के 15 में से 5 भी बाहर ले लिया हमने, तो माइनस का क्या बचेगा, 5 3 जा 15 होता है, इक्वल टू में 0 है। देखो -3 आ रहा है, -3 आ रहा है, इसका मतलब हमने यहाँ तक सही करा है। अब उसके बाद में ये हमारे पास एक टर्म है, एक टर्म ये है हमारे पास, तो इसमें से हम क्या करते हैं, -3 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, -3 हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचा ए, ये है माइनस का 5, इक्वल टू में है 0। तो -3 एक बार 0 रखेंगे, एक बार रखेंगे -5 एक बार 0 रखेंगे, ए को यहीं रोका, -3 जब उधर जाएगा इक्वल टू के तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो ए तो हमारे पास जो एक आया वो क्या है, 3 है। इसी तरीके से यहाँ ए को यहीं रोका, -5 को जब वहाँ भेजेंगे इक्वल टू के तो ये हो जाएगा प्लस का 5। ए हमारे पास दूसरा जो आया वो आया 5, ये हमारे पास ए फाइंड हो गए दोनों। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। पेपर में हमें इसे किसी एक को अटैम्प्ट करना था, लेकिन यहाँ हम दोनों अटैम्प्ट करेंगे। तो फर्स्ट वाला हमारे पास देखते हैं, ए पार्ट, इफ़ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच, देखो हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं, ए बी सी नाम है तो इसका रख लेते हैं ए, ये हमने ट्राइंगल खुद से बनाया, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बी सी। दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है। उसके बाद इन विच ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी कौन सी है, ये वाली लाइन है, ये है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी ये वाली लाइन है, ये है 4 सेंटीमीटर। ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए सी हमारे पास ये वाली लाइन है, ये है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। उसी तरीके से एंड पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पी आर ये हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर, हमें ये फाइंड करना है, तो हम पहले ये साइड्स निकालेंगे फिर उनको ऐड कर लेंगे तो फाइंड हो जाएगा। तो हमारे पास देखो क्या होगा, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो पी क्यू अपॉन में ए बी होगा, ए बी यानी 6 इक्वल टू क्यू आर अपॉन में क्या होगा, ये बेस है तो ये बेस ही होगा, बी सी यानी 4 इक्वल टू पी आर यानी 6 अपॉन में आ जाएगा ये वाली साइड यानी 8। एक बार हम क्या करेंगे, इसको और इसको इक्वल करेंगे क्योंकि ये तीनों इक्वल है ना, तो इन दोनों को पहले हम इक्वल कर लें। तो यहाँ से आएगा देखो पी क्यू अपॉन में 6 इक्वल टू आएगा 6/8, 6 यहाँ डिवाइड में इस साइड पहुँचाएंगे तो मल्टीप्लाई में, तो पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 6/8, तो यही था, मल्टीप्लाई में आ गया ये 6। कट कर लें अगर कट हो रहा है तो 2 से कट कर लें, 2 3 जा 2 4 जा, फिर ये भी 2 से कट हो जाएगा, 2 3 जा 2 2 जा 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 अपॉन में 2 है। तो हमारे पास पी क्यू क्या आ गया, 9 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5, पी क्यू हमारे पास आ गया 4.5। इसी तरीके से हम इसको और इसको इक्वल करते हैं, यानी क्यू आर अपॉन में 4 इक्वल करेंगे 6/8, क्यू आर ऐसे ही रहा, 6/8 भी ऐसे ही रहा, 4 यहाँ डिवाइड में था इधर पहुँचेगा तो मल्टीप्लाई में, कट कर लेते हैं, 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, 3 और 1 की मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 3, डिवाइड में 1 था तो उसको हटा सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, क्यू आर इक्वल टू 3 आ गया। हमें निकालना था ये, तो पी क्यू के जगह रखेंगे 4.5 बीच में प्लस, फिर क्यू आर हमारे पास कितना आया है 3, ऐड करने पर कितना आ जाएगा 7.5। ये हमारे पास मेन आंसर है जो पूछा था। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन वाला पार्ट, इन द गिवन फिगर क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, शो डैट ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर। तो ये ट्राइंगल कहाँ पर बन रहे हैं पहले वो देख लेते हैं। पी क्यू एस यानी रेड वाला ट्राइंगल, टी
PQR यानी ग्रीन वाला ट्राइंगल, इनको हमें सिमिलर दिखाना है। और हमारे पास एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दे रखा है। तो हम देखो किस ट्राइंगल में आ रहे हैं एंगल 1 और एंगल 2, PQR में आ रहे हैं। तो हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल PQR एंगल 1 इक्वल टू है एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो अगर एक ट्राइंगल में दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो वो आइसोलेसिस ट्राइंगल बन जाता है, यानी दो साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। तो दो साइड्स कौन सी वाली इक्वल होंगी, देखो एंगल 1 के जो सामने वाली साइड है वो कौन सी है, PR इक्वल होगा किसके, जो एंगल 2 के सामने वाली साइड है यानी PQ। उसके अलावा जो हमें गिवन दे रखा था वो लिख लेते हैं हम एक बार, QR अपॉन में QS इक्वल टू है QT अपॉन में PR। देखो PR यहाँ पर भी है, PR यहाँ पर भी है, इसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे अभी देखते हैं। QR अपॉन में QS इक्वल टू है QT अपॉन में PR की जगह रख देंगे PQ। अगर आप देखें हम इसको ध्यान से तो QR बड़े वाले ट्राइंगल की साइड अपॉन में QS यानी छोटे वाले ट्राइंगल की साइड, फिर उसी तरीके से QT यानी बड़े वाले ट्राइंगल की साइड, PQ यानी छोटे वाले ट्राइंगल की साइड। दो साइड्स तो हमारे पास प्रोपोर्शनल हो गई। एंगल 1 अगर ध्यान से देखेंगे तो रेड वाले ट्राइंगल में भी है और ग्रीन वाले ट्राइंगल में भी है। तो एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 1, जो कि क्या होगा, कॉमन होगा। अब अगर हम एक ट्राइंगल को देखेंगे, देखो ये वाली साइड यूज़ हुई है, ये वाली साइड यूज़ हुई है, तो हमारे पास और बीच में एंगल है, तो कौन सा रूल लग जाएगा, बाय साइड एंगल साइड रूल। ट्राइंगल जो हमें बोले थे उसने PQS सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल TQR के। क्वेश्चन नंबर 25, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट P आउटसाइड अ सर्कुलर ग्राउंड। हमारे पास एक सर्कुलर ग्राउंड है, इसके बाहर एक पर्सन P खड़ा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, इसका सेंटर हमने O से लिख लिया। पर्सन के और जो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 26 मीटर। ही फाउंड दैट हिज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B ऑन द ग्राउंड आर 10 मीटर। P से A के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, वैसे ही P से B का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 मीटर है। उसके बाद फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड। इस सर्कुलर ग्राउंड की हमें रेडियस फाइंड करनी है। तो हमारे पास देखो PA और PB दो टेंजेंट बन रही हैं। अगर एक टेंजेंट बन रही हो और एक सर्कल हो, उसके बीच का जो कॉमन पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह रहे हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और जब सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर एक 90 डिग्री एंगल बनता है। ये 90 डिग्री एंगल बन गया। तो नीचे वाला PBO, हमारे पास ये जो ट्राइंगल आ रहा है, इन ट्राइंगल PBO, ये ट्राइंगल हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो देखो 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, H होती है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, H हो गया। उसी तरीके से जो मेरे साइड को है वो क्या हो गया, बेस हो जाएगा। ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर है, और ये रेडियस रखना है हमें से, तो P की जगह हम R रखेंगे। पाइथागोरस लगाते हैं हम इसमें, जो कि होता है P² प्लस B² इक्वल टू होता है H²। P की जगह पे कितना रखना है, R रखना है, तो R का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बेस B की जगह पे रखना है 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू H के जगह पे रखना है 26 का स्क्वायर। R² ऐसी रहा, 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा 100 इक्वल टू में 26 और 26 की मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है हमारे पास 676। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, R² यहीं रुका है, 676 ऐसे ही है। ये प्लस का 100 है, इधर जाएगा इक्वल टू के, तो माइनस का 100 हो जाएगा। 676 माइनस 100 करेंगे तो 576 आएगा। ये हमारे पास आएगा R²। अब R² को लिख सकते हैं हम R मल्टीप्लाई R। 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 24 मल्टीप्लाई 24 करेंगे तो आएगा 576। हमें एक R चाहिए, यहाँ पे दो R आ रहे हैं तो हमें अंडररूट करना पड़ेगा। जब हम दोनों साइड अंडररूट करेंगे तो यहाँ देखो R का पेयर बन जाएगा तो R बाहर आ जाएगा, यहाँ 24 का पेयर बन जाएगा, यहाँ 24 बाहर आ जाएगा। यानी रेडियस हमारे पास कितनी आ गई, 24। अगर यहाँ मीटर चल रहा था सब में तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था क्लास 10th मैथ्स स्टैंडर्ड पेपर 2025 का सेक्शन B, और हमने सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।
क्योंकि मैं सेक्शन सी का सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।